प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। फिरौन ने आज्ञा निकाली कि अगर इज़राइल में कोई भी बच्चा पैदा होता है, अगर वो नर है, पुरुष है, तो उसको उसी वक्त मार दिया जाए। लड़की है तो भले जिंदा रहे, लेकिन पुरुष जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसी वक्त मूसा पैदा हुए और मूसा पैदा हुए तो उनके माता पिता ने मूसा को मार नहीं दिया, लेकिन मूसा को जिंदा रखा। मूसा को 3 महीने तक संभाल कर रखा, बचाए रखा, लेकिन अब उनके लिए नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने मूसा को एक टोकरी में डालकर उसको नील नदी की झाड़ियों में रख दिया। और वहाँ पर फिरौन की बेटी वो वहाँ पर आई और उसको मूसा की आवाज़ आई रोने की, और उसने उस टोकरी को उठाया और मूसा को अपने घर पर लेकर चली गई। और उसको मालूम था कि ये इब्रानी बच्चा है, ये हमारा मिस्र का नहीं है। और उन्हीं लोगों ने उसी महल से आज्ञा निकली थी कि जो भी इज़राइल में बच्चा पैदा होता है, नर है, तो उसको मार दिया जाए। और जहाँ से आज्ञा निकली थी बच्चे को मार दिया जाए, उसी जगह पर वही लोग मूसा को, मतलब एक इब्रानी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे, राजकुमार बनाकर बड़ा कर रहे। लेकिन उस मूसा को 40 साल के बाद वो महल छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? अगर वहाँ से भागना ही था तो परमेश्वर ने उसको बचपन में फिरौन के घर में क्यों पहुँचाया? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मूसा मिस्र देश में फिरौन के महल में एक राजकुमार की तरह बड़ा हुए। उनको मिस्र की सारी विद्याएं सिखाई गई, पढ़ाया गया, युद्ध कैसे किया जाता है वो भी सिखाया गया। एक राजकुमार की तरह अच्छी परवरिश की, ये जानते हुए कि इब्रानी है फिर भी। और मूसा उनका बेटा बनकर वहाँ पर रहे और मूसा वहाँ पर बड़े हुए एक राजकुमार की तरह। बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन जैसा मूसा का व्यवहार था तो मूसा फिरौन के चहेते भी हो गए। ऐसा हो सकता था कि मूसा आगे चलकर फिरौन बन सकते थे, मतलब कि मिस्र के राजा बन सकते थे। और अगर ऐसा हो जाता तो मूसा ये भी जानते थे कि मैं इब्रानी हूँ और मेरे लोग जो है वो गुलाम बने हुए। तो मूसा आगे चलकर ये भी कर सकते थे कि अपने लोगों को छुड़ा सकते थे। मूसा इज़राइल लोगों के लिए कुछ कर सकते थे। और मूसा इज़राइल लोगों से प्रेम भी करते थे, क्योंकि एक मिस्री ने जब इज़राइली को मारना चाहा तब मूसा ने उस मिस्री को मार दिया था। तो पता चलता है कि मूसा अपने लोगों को बहुत प्रेम करते थे, तो मूसा एक काम भी कर सकते थे। लेकिन 40 साल के बाद परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति उपस्थित की कि मूसा को वहाँ से भागना पड़ा। और फिरौन के डर से भाग गए, क्योंकि उन्होंने मिस्री को मार दिया था। और फिरौन को पता चल गया कि इसने तो हमारे लोगों को मार दिया, कल जाकर और कुछ करे, इससे पहले इसको ख़त्म कर दो। तो मूसा वहाँ से भाग गए। अब मूसा वहाँ से भागकर मैदान में चले गए। और मैदान में चले गए और वहाँ पर उन्होंने जो यित्रो नाम का एक इंसान था, उनकी जो बेटी थी सिप्पोरा, उनके साथ शादी की, 2 बच्चे भी हुए। अभी तो वो राजकुमार रहे नहीं, अभी काम क्या करे? तो जो यित्रो था, मतलब मूसा के ससुर, उन्होंने मूसा को एक काम दिया कि मूसा मेरी जो भेड़ बकरे हैं ना उसको चरा। तो मूसा जो है वो भेड़ बकरे चराने लग गए। अभी देखो कहाँ राजकुमार और कहाँ एक चरवाहा। एक राजकुमार वो चरवाहा बन गए। एक राजकुमार को राजा बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ से पूरे गिराए गए और वो तो चरवाहे बन गए। अब भेड़ बकरों को चराते, देखो क्या औकात रह गई। और 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल। अब मूसा को भी पता चल गया मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही रहना है, मैं भी चरवाहा ही हूँ, बस ऐसे ही मुझे जीवन जीना है। मूसा ने अपने आप को नम्र बना दिया, भेड़ बकरे को चराने लगे। हर रोज़ उनके लिए हरा चारा ढूंढना है, हरा चारा खिलाने के बाद वहाँ पर पानी भी ढूंढना है। और पानी पीने के बाद ये लोग वागुल करने के लिए बैठते हैं, तो उसके लिए बड़ी जगह भी चाहिए। ये सब मूसा को हर रोज़ देखना था और मूसा एक अच्छे चरवाहे बने।
लेकिन मूसा के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल करना चाहते थे और परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करते हुए इज़राइल प्रजा को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाना चाहते थे। इतना ही नहीं, आज़ाद करवाने के बाद उनको वहाँ से ले जाकर उनको अच्छी तरह से चलाकर रास्ते में सफ़र करवाकर कनान देश में, विश्राम के देश में, वचन के देश में ले जाना था और मूसा को ये काम करना था। और इसके लिए एक राजकुमार की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए राजा की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत थी कि जो अपनी प्रजा को, एक चरवाहा जिस तरह से भेड़ बकरी को कैसे संभालते, कैसे खाना खिलाते, कैसे नंबर बनकर पानी पिलाते। भेड़ बकरी तो कहीं भी चली जाती है, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा कैसे करते, ये काम करना था। इसलिए परमेश्वर को चाहिए था एक चरवाहा, ना ही परमेश्वर को चाहिए था एक राजा या एक राजकुमार। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को वहाँ से हटा दिया और परमेश्वर ने इसको चरवाहा बना दिया ताकि मूसा अच्छे से इज़राइल प्रजा को चला सके। और फिर देखना, मूसा ने 40 साल कितने अच्छे तरीके से इज़राइल लोगों को चलाया। लेकिन शाऊल जब राजा थे 2 साल अच्छे से चले, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की निगाह में वो अच्छे से नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की उन्होंने और वो राजा के तौर पर सही से नहीं चल रहे थे। और उस वक्त दाऊद जो थे वो चरवाहे थे, वो भेड़ बकरा चराते थे। लेकिन अब परमेश्वर को चरवाहे की ज़रूरत नहीं थी, अब परमेश्वर को एक राजा की ज़रूरत थी और राजा की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने दाऊद को चुना तो सही, लेकिन वो तो चरवाहे थे। तो दाऊद को लड़ना सिखाया, भालू से लड़ना सिखाया, परमेश्वर उनको शेर से लड़ना सिखाया, गोलियत से लड़ना सिखाया, अपनी प्रजा का देखभाल कैसे करते, उनको कैसे बचाते, लड़ाई करना सिखाया। क्योंकि परमेश्वर को चाहिए था राजा, तो परमेश्वर ने एक चरवाहे को राजा बना दिया। देखो परमेश्वर का काम कैसे, जो राजा बन सकता था उसको चरवाहा बना दिया, जो चरवाहा था उसको राजा बना दिया। तो हमारे परमेश्वर हमें कुछ भी बना सकते। मैं भी था तो अकाउंटेंट और मैं तो उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था। उसके बाद मैंने खुद का कारोबार कर लिया, तो मैं तो बहुत सारी कंपनी बनाकर उसका मालिक बनना चाहता था। लेकिन नहीं, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, तो वो किसी कंपनी का मालिक बनवा कर नहीं, अकाउंटेंट बनवा कर नहीं, वो तो मुझसे दास बनवा कर मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने मुझे तोड़ दिया, मुझे दास बना दिया। और आपको भी परमेश्वर कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं। आप क्या हो उसके ऊपर परमेश्वर की निगाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ और बनाना चाहते हैं। तो आप हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, मतलब कि परमेश्वर जो भी आपको बनाना चाहे ना, ऐसा बनना चाहते रहो, या अपने आप को तैयार रखो कि परमेश्वर मुझे जो भी बनाएंगे, और आज मैं जो भी हो उसको छोड़कर परमेश्वर मुझे जो भी बनाएंगे वो मैं बनूंगा। तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप जो हो और उसी में अगर इस्तेमाल होना चाहते हो तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर जो बनाकर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बनने की पूरी तैयारी रखो, और तब आप सफल होंगे और परमेश्वर के राज में बढ़ पाओगे। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।